हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान में शहीद। इसराइल का तेहरान पर हमला। इस्माइल हनिया के क़यामगाह को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। हमास का इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। कहा इसराइल को इस बुज़दिलाना हमले की सजा दी जाएगी। ईरान का भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा ईरान अपनी सरजमीन और इज्जत का दिफा करेगा। इस्माइल हनिया के कातिलों को दर्दनाक जवाब मिलेगा। अमरीका का वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार। कहा ना मंसूबे का इल्म था न इसमें शरीक हैं। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि इस्माइल हनिया को निशाने बनाने की कार्रवाई ईरान के अंदर से की गई। अरब मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया के कत्ल में मुमकिना तौर पर अमरीकी इंटेलिजेंस, ग्राउंड इंटेलिजेंस, ईरानी हुकूमत के मुखालिफिन और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अहम किरदार अदा किया। वाक़े के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ने का खतरा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें ऊपर चली गईं। इस्माइल हनिया कल से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। उनकी नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। जुमे को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसराइली मीडिया का दावा है कि रात तकरीबन 2 बजे तेहरान के कल्ब में एक मिसाइल फायर किया गया। उस मकाम को निशाना बनाया जहां हनिया अपने मुहाफिज समेत मौजूद थे। इसराइली फौज ने हमास के सियासी रहनुमा की हलाकत पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज का कहना है कि वो गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स का जवाब नहीं देते। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने कहा है कि इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फर्ज है। इसराइल ने अपने लिए सख्त सजा की बुनियाद फराहम की। ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अपनी सरजमीन और इज्जत का दिफा करेगा। इस्माइल हनिया के कत्ल के बुज़दिलाना अमल पर दहशतगर्द काबिज को सजा दी जाएगी। काबिजीन के खिलाफ मुज़ाहमत पहले से ज्यादा तेज होगी। कल हनिया का फतहयाब हाथ मेरे हाथ में था, आज मुझे उनकी मैयत को कांधा देना है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि इस्माइल हनिया का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। इस्माइल हनिया की शहादत तेहरान फ़लस्तीन ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करेगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में मकामी वक्त के मुताबिक आज शाम 5 बजे रैली निकाली जाएगी। ईरान में इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद 3 रोज़ के कौमी सोग का ऐलान। पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने बयान दिया कि इस्माइल हनिया के कत्ल का सख्त और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। इसराइल पर हमला हुआ तो अमरीका दिफा करेगा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का बयान। कहा ज़रूरी नहीं मशरिक़ वस्ता में कोई वसी जंग हो, खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया के ईरान में मारे जाने की इत्तलात से आगाह हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका इस्माइल हनिया की मौत में मुलविस नहीं। गाज़ा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई अहम है। कशीदगी को कम करने का बेहतरीन तरीका जंग बंदी है। चीन ने कहा है कि इस्माइल हनिया का कत्ल मजीद इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा कि हमास के सियासी सरबराह का कत्ल मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। हमास रहनुमा के कत्ल के जिम्मेदार खित्ते में इस हमले के खतरनाक नताइज से आगाह थे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। तुर्की की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि हमले से ज़ाहिर होता है इस्माइल हनिया के कत्ल का मकसद गज़ा में जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना है। नेतन्याहू की हुकूमत का अमन का कोई इरादा नहीं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की तेहरान में सरबराह हमास इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। हमास के इत्तेहादी इस्लामी जिहाद का कहना है कि इस कत्ल से न सिर्फ फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार हमास को निशाना बनाया गया बल्कि ईरान को भी निशाना बनाया गया। इसराइल का रद्द-ए-अमल उसके अपने अहदाफ को हासिल करने में नाकामी की अक्कासी करता है। फ़लस्तीनी तंजीम पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन का कहना है कि दुश्मन इसराइल तमाम सुर्ख लकीरों को अबूर कर गया, मामलात को एक जामे जंग की तरफ धकेल दिया। इसराइली हुकूमत हनिया के कत्ल और ईरानी खुद मुख्तारी पर हमले के गुनाह पर पछताएगी। हनिया का कत्ल अमरीकी मदद के बगैर नहीं हो सकता था। पाकिस्तान के हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी और मावराए अदालत और मावराए सरहद किसी भी दहशतगर्दी की मजम्मत करता है।
फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साबिक़ वज़ीर आज़म हमास सरबराह रहनुमा इस्माइल हनिया फ़लस्तीनी ग्रुप की बैनुल-अक़वामी सिफ़ारतकारी का चेहरा थे। इस्माइल हनिया गाज़ा जंग बंदी मुज़ाकरात में बतौर मुज़ाकरात शरीक थे। इस्माइल हनिया को 2017 में हमास का सरबराह मुकर्रर किया गया था। 2023 से इस्माइल हनिया कतर में क़याम पज़ीर थे। गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक इस्माइल हनिया के ख़ानदान के 60 से ज़्यादा अफराद को शहीद किया जा चुका है। जून में इसराइली फ़िज़ाई हमले में इस्माइल हनिया के ख़ानदान के 10 अफराद शहीद हुए। अप्रैल में इस्माइल हनिया के 3 बेटे हासिम, आमिर और मोहम्मद बमबारी से शहीद हो गए थे। इस हमले में इस्माइल हनिया की 3 पोतियाँ और 1 पोता भी शहीद हुए थे। मौलाना फजलुर रहमान की इसराइली जारहियत के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। सरबरा JUI का कहना है कि इस शहादत पर आज कौमी असम्बली, सेनेट, KP और बलोचिस्तान असम्बली में करारदादें पेश करेंगे। इस्माइल हनिया और उनके खानदान की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पूरी दुनिया फ़लस्तीनियों के साथ है। इस्लामी ममालिक में लावा पक रहा है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अपना किरदार अदा करे। लियाकत बाग, रावलपिंडी और कराची में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इसराइल ऐसी कार्रवाइयों से मुज़ाहमत की बरहक तहरीकों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान ने कहा, इसराइल ने पैगाम दिया है कि वो जंग का दायरा वसी कर रहा है। वो अमन और जंग बंदी की कोशिशों को कुछ नहीं समझता। इसराइली लड़ाका तैयारों का बैरूत पर हमला, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक, 74 जख्मी। इसराइली फ़ौज का दावा है कि मजदुल शम्स पर हमले में मुलविस हिज़्बुल्लाह के सीनियर तरीन कमांडर फवाद शुक्र मारे गए। फवाद शुक्र आज मोहसिन और के नाम से भी मशहूर हैं। उनकी सर की कीमत अमेरिका ने $50 लाख मुकर्रर की थी। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। वाइट हाउस ने हिज़्बुल्लाह इसराइल जंग का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। रूस ने लबनान पर इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कुरम के दोनों ग्रुप्स की सरकर्दा शख्सियात को मुलाकात के लिए बुला लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम को गलत रंग दिया गया। इलाके की सरकर्दा शख्सियात को इस मामले के पायदार हल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करना है। हुकूमत हर मुमकिन मावनत फराहम करेगी। MWM के रुकन कौमी असम्बली हमीद हुसैन की क़यादत में मुलाकात के लिए कुरम के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने पर तबादला ख्याल। कुरम में ज़मीन के तनाज़े पर शुरू होने वाली झड़पों में 50 अफराद जाँ बहक, 225 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। पारा चिनार पेशावर मरकजी शाहराह 8वें रोज़ भी बंद। चेयरमैन FPR अमजद ज़ुबैर टिवाना ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कबल इस वक्त रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। तहरीरी तौर पर वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। उन्हें आइंदा साल 25 फरवरी को रिटायर होना था। जियो न्यूज़ को हासिल मालूमात के मुताबिक अमजद ज़ुबैर टिवाना ने इस्तीफ़े के मामले पर 2 से ज़्यादा काबीना मेंबरान से मशवरा किया। इससे पहले वज़ीर आज़म ने 13 जुलाई को एक इजलास में चेयरमैन FPR की जानिब से मुबैना तौर पर कुछ मामलात खुफिया रखने पर बरहमी का इजहार किया था। रवा माली साल पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम की सतह पर बरकरार रहेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्ज अदायगी के लिए पाकिस्तान का गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। सियासी खतरात, महंगाई की बुलंद शरह, इस्लाहात और माशी सूरत हाल के लिए खतरा है। कमज़ोर सियासी सूरत हाल की वजह से सियासी गैर यकीनी ज़्यादा रहेगी। समाजी बेचैनी से IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात पर अमल दरामद मुश्किल होगा। अगर बैरूनी इशारे कमज़ोर हों तो पाकिस्तान की रेटिंग कम होगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला की सूरत हाल का इन्हिसार पायदार मदद और रोल ओवर की सहूलत पर मुनहसर है। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से पॉलिसी साजी पर असर पड़ेगा। गुजरात में मुबैना तौर पर नामालूम अफराद PTI MNA को एंटी करप्शन टीम की हिरासत से लेकर फरार। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन का कहना है कि इम्तियाज़ चौधरी को एंटी करप्शन टीम मंडी बहाउद्दीन लेकर जा रही थी। शादीवाल रोड पर कार सवार अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की और इम्तियाज़ चौधरी को उतार कर ले गए। एंटी करप्शन ने इम्तियाज़ चौधरी को अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड ले रखा था।
तरक्याती स्कीम्स में किकबैक्स की वसूली के इल्ज़ाम पर इम्तियाज़ चौधरी को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। हुकूमती मुशीर बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि एक इंतशारी टोले के सिवा तमाम जमातें एक पेज पर हैं। इस इंतशारी टोले ने मुल्क को तोड़ने में कोई कसर उठा नहीं रखी। इस्लामाबाद में हुकूमती तर्जुमान राना एहसान अफजल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ये जमात मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। सियासत में मुफाहमत और बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए। हुकूमती तर्जुमान राना अफजल ने कहा कि एक सियासी जमात ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब तक पहुँचा दिया था, लेकिन अब महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई है। मईशत के हर शोबे में बेहतरी आ रही है। कौमी असम्बली पार्लिमानी अमूर कमेटी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 8 और मुखालफत में 4 वोट आए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आज़ाद अरकान की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत और मखसूस नशस्तों का मामला वाज़ेह है। इस पर अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये निजी बिल है, इस बिल पर वज़ीर कानून वकालत न करें। जिसने बिल पेश किया उसे तशरीह करनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में पेश करदा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक आज़ाद रुकन असम्बली की जानिब से किसी सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशस्तों के अरकान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को न दी हो उसे मखसूस नशस्तें नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है तफ्तीश के लिए रऊफ हसन के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। शरीक मुलजिम के बयान की रोशनी में रऊफ हसन को मुकदमे में नामजद किया गया। शरीक मुलजिम ने नेटवर्क के हवाले से तफ्तीश में इंकशाफ किया। रऊफ हसन को 2 अगस्त को अदालत में पेश करने का हुक्म। वफाक के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत मुस्तहकम है। वज़ीर आज़म जिस तरह काम कर रहे हैं इसी तरह करते रहेंगे। सियासी सूरत हाल में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हुकूमत के लिए परेशानी का सबब हो। वज़ीर आज़म से इंसदाद पोलियो की कौमी टीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मे के लिए रियासत के तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। जहाँ सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं वहाँ पर हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाएं। तशवीशनाक है, पाकिस्तान उन 2 ममालिक में से एक है जहाँ पोलियो का चैलेंज मौजूद है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी के धरने का 6ठा दिन। हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म हो गया। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। बिजली का बिल अदा करना 98% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका। जमात इस्लामी का आज कराची में गवर्नर हाउस के बाहर शेड्यूल धरना मौखर कर दिया गया। हाफिज़ नईम ने कहा लाहौर में धरने का भी ऐलान जल्द किया जाएगा। ताजिर बिरादरी हमारे साथ है, उनके मशवरे से मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करेंगे। ताजिरों और सियासतदानों के बाद खुद नेपरा अरकान कैपेसिटी चार्जेस पर बरहम। पावर सेक्टर्स को आगे आकर IPP से बात करने का मुतालिबा कर दिया। मेंबर लॉ नेपरा आमना अहमद ने कहा कि किसी भी माहिदे में जाने से पहले सोचना चाहिए था। तयन करना होगा कि IPP से माहिदे ठीक थे या गलत। IPP से सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं। मेंबर नेपरा रफीक शेख ने कहा कि IPP के माहिदों में तोसी अहम नहीं, जिन शराइत पर माहिदे हुए वो अहम हैं। मेंबर बलूचिस्तान बोले कि 5 साल में सब कुछ बदल जाता है। IPP से 30 साल के माहिदे करने ही नहीं चाहिए थे। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि पावर सेक्टर ने 2021 में IPP से बात की थी, अब भी पावर सेक्टर को ही बात करना होगी। नेपरा उसके बाद ही कुछ कर सकता है। जून की शदीद गर्मी में भी लोगों ने बिजली कम इस्तेमाल की। 15 अरब यूनिट फ़रोख्त होने का हदफ था। 13 अरब 7 करोड़ बिके। सरकारी बिजली का इस्तेमाल कम और सोलर का इस्तेमाल बढ़ने पर नेपरा इजलास के शुरा और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी हुकाम परेशान। कहा जैसे ही बैटरी स्टोरेज का मसला हल हो गया मुल्क में बिजली तकसीम कार इदारे बंद हो जाएंगे। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के हुकाम ने कहा कि पता नहीं चल रहा कि हुकूमत चाहती क्या है। नर्ख कम करने के लिए बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने का हदफ देकर पंजाब और सिंध सोलर प्लेट्स ऐसे बांट रहे हैं
जैसे पावर परचेजिंग एजेंसी से मुकाबला चल रहा हो। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि सनतकारों ने 2-2 मेगावाट के सोलर सिस्टम लगा लिए हैं। अब कोई लॉजिक होनी चाहिए कि नेशनल ग्रिड में मजीद बिजली क्यों डाली जाए। मेंबर नेपरा रफीक शेख ने कहा कि सोलर पर विफाक और सूबों की पॉलिसी एक दूसरे से मुतसादिम है। सिंध और पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा भी सोलर प्लेट्स बांटने जा रहा है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने कहा कि जून में गैस नहीं मिली, बिजली महंगे फर्नेस ऑयल से बनाई, अब सार्फिन से हर यूनिट पर ₹2.63 दिलाए जाएं। नेपरा ने कहा डेटा का जायजा लेकर फैसला करेंगे। हैदराबाद के सनतकारों और ताजिरों ने हेस्को चीफ को हटाने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताजिरों ने कहा कि सनती जोन से माहाना 1.5 अरब के बिल्स की अदायगी के बावजूद बिजली फराहम नहीं की जाती। बिजली के बगैर सनतें किस तरह चल सकती हैं? एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं, सनतें बंद करने जा रहे हैं। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इजलास बेनज़मी का शिकार हो गया। अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। अपोजिशन और हुकूमती बेंच के अरकान में हाथापाई, एक दूसरे को धक्के दिए, कई अरकान स्टेज पर चढ़ गए। खवातीन में भी हाथापाई हुई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशें मुतवक्के। दरियाए चिनाब और दरियाए जेहलम में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गुज़िश्ता 2 रोज़ की बारिशों में हादसात के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 19 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। मानसेरा में महांडरी के मकाम से पुल बह जाने से शाहराह कागान बंद। नए सयाहों की वादी कागान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। बलूचिस्तान को कराची से मिलाने वाला हब नदी का मुतबादिल रास्ता सैलाबी रेलों से बह गया। हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। सिंध हुकूमत कुदरती आफात का मुकाबला करने के लिए अपना बंदोबस्त रखे। सिंध हुकूमत अगले 5 साल का फूड सिक्योरिटी प्लान बनाए। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा कि PDMA की मदद से इंतजाम किए हैं। हर दूसरे साल शदीद बारिशों और सैलाब के हिसाब से मुतल्लिका महकमों को तैयार रखा है। सैलाब मुतासरीन के लिए 2 लाख घर तामीर हो चुके हैं। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम 15 अजला में शुरू किया है। बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल तक उसकी ज़रूरी खुराक देने को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के मुसवदे का जायजा। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि मंसूबा माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए गेम चेंजर साबित होगा। स्टेक होल्डर का किरदार मुतय्यन किया जाएगा। खैबर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में जख्मी एक और एहलकार दम तोड़ गया है। शहीद अफराद की तादाद 3 हो गई। मरने वालों में एक राहगीर भी शामिल। पिशीन में लिविस चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 एहलकार जाम बहक। लवीज हुकाम के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार हमलावर फरार हो गए। गवादर और मस्तूंग में बलोच यकजहती धरना। रेड जोन और अतराफ की सड़कें आम आमदोरफ्त के लिए 5वें रोज भी सील। खुसदार में दूसरे रोज भी शटरडाउन हड़ताल। बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान का ढड्डर के मकाम पर एहतजाज। तफ्तान कोयटा ट्रांसपोर्ट 3 रोज से बंद। गवादर के दाखिली और खारिजी रास्ते भी बंद। मकरान कोस्टल हाईवे M8 समेत तमाम शाहराहें बंद। धरनों के बायस ज़ायरीन पाक ईरान बॉर्डर पर फंस गए। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों की एक और वारदात सामने आ गई। स्कीम 33 के रिहायशी शहरी को हिरासत में लेकर अमेरिकी डॉलर में भारी रकम वसूल की, फिर शहरी को छोड़ दिया। वाक़े का इल्म होने पर तहकीकात की गई तो 10 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। SSP का कहना है कि रकम किस तरह और कहाँ वसूल की, इस बारे में तहकीकात जारी है। अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ कराची, लाहौर समेत मुल्क भर की होलसेल मार्केट्स बंद। ताजरों का 2 अगस्त तक कारोबार बंद रखने का ऐलान। चेयरमैन कराची ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स का कहना है कि FBR के विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। 3 दिन की हड़ताल से मसला हल न हुआ तो 16 अगस्त को अगला लाहेमल देंगे। कराची की टानिया मार्केट, लाहौर की अकबरी मंडी और हैदराबाद की अनाज मंडी में कारोबार बंद।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद आलमी मंडी में कम होती खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफे का रुझान। $78 फी बैरल की सतह से वापस $80.03 फी बैरल पर आ गया। गुज़िश्ता रोज़ ब्रेंट ऑयल की कीमत $77.95 फी बैरल तक गिर गई थी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान वकार यूनुस ने एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स टू PCB चेयरमैन ओहदे पर काम शुरू कर दिया। उनका पहला असाइनमेंट बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ है। 21 अगस्त से पाकिस्तान में होने वाली सीरीज़ के लिए वकार यूनुस सेलेक्टर्स और कोचेस के साथ मामला देखेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ में चीन फिर आगे निकल गया। विमेंस की सिंक्रोनाइज्ड का गोल्ड मेडल चीनी एथलीट के नाम। बरतानिया ने रोइंग और ट्राइथलॉन में सोने के तमगे जीत लिए। विमेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक का तलाई तमगा अमरीकी एथलीट के नाम रहा। आयरलैंड के डेनियल विफन ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्विमिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वो ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले पहले आयरिश स्विमर भी बन गए। विमेंस के रग्बी 7 का तलाई तमगा न्यूजीलैंड के नाम रहा। मेडल टेबल पर चीन 8 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर, जापान का दूसरा, फ्रांस का तीसरा नंबर है। बरतानिया 6 गोल्ड मेडल्स के साथ चौथी पोजीशन पर पहुंच गया। शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के माबैन कशीदगी अपनी जगह, लेकिन खेल के जरिए मोहब्बत का पैगाम दुनिया भर में फैल रहा है। ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले इन दोनों मुमालिक के खिलाड़ियों की सेल्फी वायरल। कमेंटेटर्स ने खिलाड़ी की सेल्फी को स्पिरिट ऑफ गेम करार दे दिया। ओलंपिक्स के मिक्स टेबल टेनिस इवेंट में शुमाली कोरिया ने सिल्वर और जनूबी कोरिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। दिल का रिश्ता ऐप ने गोल्ड पैकेज मुतारिफ करवा दिया। गोल्ड पैकेज सारिफीन मैनेज कंसल्टेंट्स की मदाखलत के बगैर लामहदूद रिश्ते पाएंगे। गोल्ड प्रोफाइल रिश्ता ढूंढने के अमल को 4 गुना बेहतर बनाता है। दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड करें और गोल्ड पैकेज पर आएं। और सुर संगीत के साथ आवाज़ बेमिसाल मौसीकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी को दुनिया से गुजरे 44 बरस बीत गए। सुरीले गीत मद्दाहों की समातों में आज भी रस खोलते हैं।